आज जिस तरह से यहाँ पे नशा मुक्ति को लेकर के गोष्ठी का आयोजन किया गया और यहाँ पे समाजशास्त्र विभाग के द्वारा इस इनिशिएटिव को लिया गया। यहाँ पे तमाम तरीके की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं थी, साथ साथ में भाषण प्रतियोगिताएं थी और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जिस तरह की मुहिम यहाँ पे आज चलाई गई, जो एक इनिशिएटिव लिया गया, ये शानदार था। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो अब अपना भविष्य बेहतर करने वाले हैं, लेकिन अगर नशे की लत में ये जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका भविष्य बेहतर नहीं हो पाएगा। मेरे साथ में कुछ स्टाफ है पीताम्बर दत्त हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय कोटद्वार का, मैं उनसे परिचय आपका करवाऊंगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट से भी परिचय कराऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ से बात करता हूँ, आप निर्णायक की भूमिका में थे, आप शुभ नाम अपना बता देंगे। मैं हीरा सिंह निर्णायक की भूमिका निभाया मैंने यहाँ पर भी। एक्चुअली जो यहाँ पे हमारे नशा से मुक्ति का ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में एक्चुअली में फिजिकल एजुकेशन के भी हम लोग स्पोर्ट्स के भी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पोर्ट्स में लगाएं, यानी कि जो वक्त उनका फालतू वक्त होता है, जिस वक्त में वो इधर उधर भटकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वक्त अपना स्पोर्ट्स में लगाएं और स्पोर्ट्स को ही अपना एक नशा बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपने भी आप संभवतः यहाँ पे जो यूनिट है ड्रग एंटी ड्रग्स यूनिट है, उसके आप यहाँ पे आप ही के उसमें संचालित होते हैं। आपने इनाम की भी घोषणा की थी कि नशा किस तरह से बच्चे अगर नशा देखते हुए या करते हुए पकड़े जाते हैं तो अगर कोई जानकारी देता है। आप मुझे बताएं कि किस विभाग में आप यहाँ पे कार्यरत हैं, कितने समय से आप यहाँ पे कार्यरत हैं? मैं डॉक्टर जुनेश कुमार, नोडल ऑफिसर एंटी ड्रग क्लब और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिमालयन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार से। मैं कोरोना के बाद ये मेरे हिस्से में आया कि मैं इस पर कुछ काम करूं। उच्च शिक्षा निदेशालय की उनके जो आदेश मिला था, उसके क्रम में मुझे इस महाविद्यालय में कार्य करने का अवसर मिला। इस महाविद्यालय के प्राध्यापक, छात्र छात्राएँ, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी टोटल इस मेरी मुहिम में शामिल हैं। और इस शामिल होने का एक सबसे बड़ा फ़लसफ़ा ये है कि पिछले 1 बरस से हमने अलग अलग तरीक़ों से कोटद्वार के विभिन्न हिस्सों में और अपने कॉलेज परिसर के अंदर अलग अलग तरीके से ऐसे अभियान चलाए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसका हमें फ़ायदा ये मिला है कि बच्चे नशे से इतर दूसरे कामों में नशा करने लगे, मसलन अध्ययन, मसलन किताबों का नशा, मसलन वो जो पहले टीचर्स से बहुत डरते थे, वो टीचर्स के बिल्कुल एकदम करीब आकर उनसे सलाह मशवरा करते हैं। इस तरह की इस कैंपेन में, इस अभियान में अगर छात्र छात्राओं में इस प्रकार की जागरूकता है तो मैं समझता हूँ उस शिक्षा का ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जो है एक लोगों को मैसेज जा रहा है। तो मैं इस मुहिम में मैं चाहता हूं कि बाहर से भी कई सारे ऐसे NGOs हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं और उनका शामिल होना ही इस मुहिम की सफलता का एक बड़ा कारक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपके विभाग ने, समाजशास्त्र विभाग ने ये गोष्ठी का आयोजन करवाया। आप अपना शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताएं और किस तरह से आज का जो ये कार्यक्रम था वो रहा। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है, मैं समाजशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में। हमारे विभाग के द्वारा हमेशा से जो समाज की जो कुरीतियाँ रही हैं उसके प्रति कुछ ना कुछ कार्यक्रम के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से और ऐसी मुहिम चलाई जाए छात्र छात्रों के माध्यम से, क्योंकि छात्र छात्राएँ ही हमारे वाहक होते हैं जिससे हमारे जो मैसेज है उसे कन्वे करें। क्योंकि सबसे बड़ी जो युवा पीढ़ी, अगर युवा पीढ़ी हमारी प्रभावित हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज प्रभावित होगा, हमारा देश प्रभावित होगा। तो इसी के सापेक्ष में हमने अपने महाविद्यालय में नशे के संबंध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक रहे और छात्र छात्राएँ उपस्थित रहे। और हमने यहाँ पर चार्ट और भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया और कुछ छात्र छात्राओं का हमारा एक पैनल बना हुआ है जो अपने क्षेत्र में जा करके, जहाँ पर वो रहते हैं, वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि नशा नाश की तरह ले जाता है और हमें समाज को नाश होने नहीं देना है, हमें उसे संभालना है, हमें युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। तो इसी के संबंध में हमने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप अपना नाम बता देंगे, किस विभाग में आप कार्यरत हैं वो बता देंगे। मैं डॉक्टर श्रद्धा सिंह, मैं समाजशास्त्र विभाग में स्नातकोत्तर कोटद्वार पीजी कॉलेज में मैं कार्यरत हूँ। ये जो हमने अभी प्रोग्राम किया है उससे बच्चों में एक प्रेरणा मिलती है कि नशा जो है उसको रोका जाए और बच्चे जो हैं अपने माध्यम से और लोगों में ये बताएं कि नशा जो है एक समाज को अभिशाप की तरह खाता जा रहा है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए इस तरह के
जो हम कार्यक्रम करते रहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब जैसे ये बच्चे चार्ट बना रहे हैं या जो बच्चे गेम्स में जा रहे हैं तो इस तरह के कार्य करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं माइंड भी डाइवर्ट होता है, तो वो इस तरह के कार्य नहीं करते हैं। तो ये हमारी हमेशा से ये रहती है कि बच्चे इस तरह के काम करें और अपना माइंड डाइवर्ट करें, अच्छी तरह अच्छी किताबों को पढ़ें, गेम्स में जाएं। तो इस तरह के काम जब बच्चे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नशे से दूर होते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके कॉलेज। थैंक यू। आप भी शुभ नाम अपना बता देंगे मैम, और किस विभाग में आप वो भी आप बता देंगे। मैं डॉक्टर सुरेखा घिल्डियाल, सोशलॉजी डिपार्टमेंट, पीजी कॉलेज कोटद्वार में। और ये जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये जो गोष्ठी आयोजित की गई उसका मेन एक तरह से कह लीजिए मोटो यही था कि हम युवाओं को जागरूक कर सकें नशे के विरुद्ध और उन्हें प्रेरित कर सकें, उनको एक तरह से कह लीजिए उनको हम बता सकें कि उनके लिए नशा जो है वो एक अभिशाप है। उनको अगर नशे की प्रवृत्ति लेनी है तो वो ऐसे नशे की प्रवृत्ति लें जिनसे उनका विकास हो या जो जिनसे वो एक मुकाम पे पहुँचे, जैसे पढ़ाई या बुक्स। पढ़ाई और बुक्स की तरफ वो अपना को डाइवर्ट करें, ना कि गलत रास्तों पे। और क्योंकि युवा जो है वो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, उनके लिए जागरूकता होना या उनमें ये इच्छा शक्ति होना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट से। थोड़ा स्टूडेंट इस तरफ आ जाएं सबके सब। आपने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में आपको प्राइज़ मिला, भाषण प्रतियोगिताएं आप में से कुछ की रही। आप सबसे पहले मुझे अपना नाम बता देंगे और क्लास आप बता देंगे कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। ज्योति BA फर्स्ट सेमेस्टर। ज्योति कश्यप BA फर्स्ट सेमेस्टर। पारस नेगी MA सेकंड सेमेस्टर। निष्ठा नेगी MA फर्स्ट सेम। नंदिनी कोटनाला MA फर्स्ट सेम। स्वाति गेरोला MA फर्स्ट सेम। संध्या कुमारी MA फर्स्ट सेम। देवाशीष रावत BSc फर्स्ट ईयर। आलिया फारूकी BA फर्स्ट ईयर। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते थे संभवतः, आप बताएं। मेरा नाम पारस नेगी, मैं MA सेकंड सेम का छात्र हूँ। मैं बढ़ते नशे के लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, नशा की कोई भी सामग्री हो आज की डेट में बाज़ार में ऐसे मिल रही है जैसे टॉफ़ी और चॉकलेट मिलती है। और इसका सबसे बड़ा गुनहगार मैं मानता हूँ प्रशासन को, क्योंकि जिस नशे को ख़रीदने के लिए एक कॉलेज का बच्चा या एक स्कूल का बच्चा आराम से ले सकता है, तो उस अड्डे के बारे में, उस पर्टिकुलर जगह के बारे में प्रशासन को क्यों खबर नहीं है। जब एक छात्र आराम से जाके कुछ भी सामग्री ले सकता है तो उस जगह को मतलब पुलिस भी ट्रेस कर सकती है, पर प्रशासन ये करता नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। चलिए, प्रशासन को हम लोग यहाँ से मैसेज ज़रूर पहुँचाएंगे। मैं आज ही प्रशासन पे ये मैसेज लेकर जाऊँगा। बहुत बहुत बधाई आप। धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे संभवतः, जब गोष्ठी चल रही थी तो आप क्या शुभ नाम बताया था आपने? मेरा नाम देवाशीष रावत है। मैं ये कहना चाहता था कि ड्रग्स कंज्यूम करना, एक मेरे पास एक एनालॉजी है वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कैंडल होती है तो हम उसको जलाते हैं तो जलती है, लेकिन जब हवा आती है तो कैंडल बुझ जाती है। तो कैंडल बुझ गई, इसका मतलब जो बचा कुचा अभी वैक्स है वो अभी बचा है, लेकिन कैंडल बुझने की वजह से जो वो लाइट एमिट कर रही थी वो इतनी लाइट एमिट नहीं करेगी। ठीक उसी तरीके से होता है जब हम लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। अभी जैसे अभी कोई ड्रग्स कंज्यूम नहीं कर रहा है तो वो कैंडल है, जल रखी है और लाइट एमिट कर रही है और सब सही है, लेकिन जब वो ड्रग कंज्यूम करता है तो जो लाइट है वो बुझ जाती है और जो बची कुची वैक्स यानी कि जो हमारा पोटेंशियल है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ड्रग कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपना जो पोटेंशियल है वो वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा, ड्रग कंज्यूम करने में हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बाकी नॉलेज, रियलाइजेशन एंड फ्रीडम, यही अल्टीमेट पर्पज़ है, तो हम उसके तरफ क्यों नहीं काम करें। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने शानदार भाषण भी दिया था और मुझे लगता है कि इससे जागरूकता जरूर आएगी। यस, थैंक यू।